और बस भगवान को बुलाना शुरू किया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो तैयार ही बैठे थे। बैठ दिपन में भक्त ने और कीनी प्रेम पुकार। जैसे ही भगवान से पुकारा, बैठ दिपन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रकट भयो तुरंत राम दरबार। बोली रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया हनुमान जी महाराज समेत प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सब प्रकट हो गए, चारों भाई सीता मैया और हनुमान जी महाराज जी। अब तो इतने जनों को देख करके भोला राम बोला, आओ महाराज विराजो। भगवान बोले, भगत भोजन लाइए, प्रसाद कहाँ है? तो बोला महाराज बनाया है नहीं। क्यों नहीं बनाया भाई? बोला महाराज मैंने आपका भोग का ठेका लिया था। मैंने गुरु जी से आपके भोग का ठेका लिया था, आपके कुनवा के भोग का ठेका मैंने नहीं लिया। ऐसे क्यों बोल रहे महाराज? महाराज गुरु जी ने कहा भगवान राम को भोग लगाना है, तो सीता मैया आई, उनको भी लगाया, अपने भैया को भी ले आए आप। अब आप ये देखो हनुमान जी महाराज ये कौन है, सबको ले आए। कितने भाई हैं आप महाराज? और भी कोई रह गया? किसी को घर भी छोड़े आए हैं? सबको ले आए और हाथ जोड़ के बोला महाराज भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। भोजन नहीं बनेगा मुझ पर। भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत सुमानी अपनी, हम कितने समझाए। भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। और हनुमान जी की तरफ देख करके बोला नर नारी की कौन कहे। नर नारी की कौन कहे महाराज? नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। महाराज मैं कब तक भोजन बनाऊंगा? सीता मैया कहिए भोजन बनाए, हमें भी कुछ प्रसाद मिल जाएगा। अब सीता मैया को जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, देवी भगत की इच्छा है कि आप भोजन रसोई बनाएं, तो सीता मैया जैसे ही रसोई बनाने के लिए तैयार हुई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो किसने भंडार संभाला? भरत जी महाराज। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। ओ चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी महाराज भंडारे बना रहे हैं, उधर चुनकर के लकड़ियां लखन लाल साग भाजी शत्रुधन कटाने अमनिया कराने लगे। साग भाजी कौन? शत्रुधन। और पहुंचते हैं पूंछ से आंजने चौका। हनुमान जी महाराज पूंछ से चौका लगा रहे। ऐसे दृश्य को देखकर भोला राम आंख बंद करके बैठा है। उधर
जैसे ही सीता मैया ने रसोई तैयार करनी शुरू करी, आसमान में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत सभी देवता प्रकट हुए। मैया थोड़ा सा प्रसाद हमें मिल जाए, थोड़ा सा प्रसाद हमें मिल जाए। इतने सारे देवता ऋषि मुनि सब प्रकट हो गए। अब जब भोला राम ने उनको देखा तो आंख बंद कर ली। तो भगवान बोले, भैया आंख बंद कर क्यों बैठा है? महाराज जब हमें मिलना ही नहीं तो बनते हुए भी क्यों देखें? जब हमें इसमें से कुछ मिलना ही नहीं तो मैं बनते हुए देख करके अपनी भूख और क्यों बढ़ाऊं? क्यों भैया? महाराज अब तक तो आप 4 भाई, आप, एक सीता मैया, 5 में छठे हनुमान जी महाराज 6, ये 6 का ही राशन है। मुझे बिल्कुल कुछ बच जाता तो मिल जाता, मैं देख रहा था। अब इतने सारे महात्मा संत जी कहां से आगे पता नहीं। महाराज अब तो बिल्कुल ना बचे, हमें ना मिले कुछ भी। उधर गुरुजी महाराज आकर के देखा तो भोला राम आंख बंद करके बैठा है और रसोई अपने आप बन रही है, भोजन बन रहा है। तो भोला राम को आवाज मंगाई गुरुजी ने, भोला राम। तो आंख खोल के गुरुजी के पेट पकड़ लिए, महाराज गुरुजी मुझे बचाओ। क्यों, क्या बात हुई भाई, क्यों परेशान है? महाराज इतने भगवान मेरे पीछे लगा दिए तुमने। कहां है भगवान? देखो राम जी बैठे, सीता मैया बैठी हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, शत्रुघ्न बैठे हैं, ये हनुमान जी बैठे हैं, और ये इतने सारे देवता वहां सब मांग रहे हैं, मैं भूखो मरो, मुझे बचाओ। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भगवान नहीं है। महाराज मैं कह रहा हूं ये बैठे राम जी। अच्छा तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो गया और भगवान से बोला, महाराज ये हमारे गुरुजी हैं, आप इनको दिखाई नहीं दे रहे? तो भगवान बोले, भैया हम सिर्फ तुम्हें दिखाई देंगे, उन्हें नहीं। क्यों? मैं तो महाराज बहुत सीधा सा आदमी हूं, मेरे गुरुजी बड़े महान हैं, संत हैं, रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बड़े विद्वान हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। तो भगवान बोल पड़े, बेटा मैं मानता हूं कि आपके गुरु बड़े संत महात्मा हैं, बड़े विद्वान हैं, पुण्य धर्म करने वाले हैं, लेकिन जितना सरल तू है इतने सरल तेरे गुरुजी नहीं है। निर्मल मन जन सो मोई पावा, यानी कि जिनका मन निर्मल होता है वो मुझे तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। उसमें मंत्र की क्रिया की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मन निर्मल होना चाहिए। आपने कितनी बार सुना होगा क्या कि कहीं किसी ग्वाले ने किसी मंदिर में संत ने कह दिया था, भैया ठाकुर जी को भोग लगा देना। संत चले गए किसी सत्संग में, तो वहां जाकर के उस ग्वाले के हाथ से भगवान ने भोजन ग्रहण किया था। निर्बल बल। ऐसी कथाओं पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ये कथाएं सुनी जाती हैं तो पता चलता है कि निर्मल मन जन सो मोई पावा। वेद मेरा सार है और मैं वेदों के माही। भगवान ने कहा कि वेद मेरा सार है, मैं वेदों के माही, और जो मैं करना चाहूं वेदन में भी नाही। जो करना चाहते हैं वो कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। भैया आज की कथा का विसर्जन यहीं किया जाता है।